बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 12 का टॉपिक है हमारे पास शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आई के बारे में डिस्कशन की प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं कि उसकी फंक्शन क्या है, वो किस तरह काम करते हैं, हम दूर की चीज़ों को कैसे देखते हैं, हम शॉर्ट की चीज़ों मीन्स नज़दीक की चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। आज हम जो है आई की कुछ डिफेक्ट्स है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक हमारे पास है शॉर्ट साइटेडनेस और दूसरा हमारे पास लॉन्ग साइटेडनेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस, या इसको दूसरा नाम हम देते हैं मायोपिया। ठीक है, अक्सर जो है स्टूडेंट ये एमसीक्यूज में भी आता है, एमसीक्यूज में भी कभी कभी ये जो है क्वेश्चन आ जाता है कि शॉर्ट साइटेडनेस आर आल्सो नोन एज, तो आपने ज़हन में रखना होगा मायोपिया। ठीक है, अच्छा, इसकी डिफिनीशन क्या है कि इसमें क्या होता है कि इन शॉर्ट साइटेडनेस द ह्यूमन आई कैन फोकस ओनली ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ये वो डिफेक्ट है किसी भी आई का जिसमें एक ह्यूमन या हमें जो है नज़दीक की चीज़ों जो है वो तो क्लियर नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें वो हमें ब्लर नज़र आती है, वो सही से क्लियर नज़र नहीं होती। आई के किसी भी आई के इस डिफेक्ट को हम नाम देते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, या दूसरे अल्फाज में हम उसको नाम देते हैं मायोपिया। अब इसमें होता क्या है कि हमें ये जो है नज़दीक की चीज़ें तो क्लियर नज़र आ रही होती है, लेकिन दूर की चीज़ें हमें क्लियर नज़र क्यों नहीं आती। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस केस images of distant objects are focused in front of retina। इसमें यह होता है कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दूर की चीज़ों को देखते हैं, तो उसका जो इमेज होता है वो कहाँ पे बनता है, बिफोर रेटिना। सही है, लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि हमें वही इमेज नज़र आ जाएगी जो रेटिना के ऊपर बन रहा हो। अगर रेटिना से आगे बन रहा है या रेटिना के पीछे बन रही है तो वो इमेजेस हमें नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें, फॉर एग्जांपल ये कोई एक फॉर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है कहीं पे, उससे ये टू रेज आ रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक, अब ये जब पैरेलल है तो हमने पढ़ा है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस पैरेलल लाइन मस्ट क्रॉस द फोकल पॉइंट या मस्ट पास थ्रू द फोकल पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास कोई एक फोकल पॉइंट है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास है रेटिना, ये कोई आई है, ये फॉर ऑब्जेक्ट से जो है लाइट रेज आ रहे हैं या रेज आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखो जब ये इस लेंस से पास होती हैं तो फिर ये जो है रेटिना से पहले एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, बिफोर द रेटिना। ठीक है, तो जब रेटिना से पहले जो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका इमेज रेटिना पे नहीं बन रहा। जब इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तो वो ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आएगी। इसलिए जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो फिर वो हमें क्लियर नजर नहीं आती, जब हमें ये प्रॉब्लम हो जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। अब जब ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, तो हम उसको कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे उसका तरीका है हाउ टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, a concave lens of suitable power is placed in front of myopic eye। जिस आई में ये प्रॉब्लम हो या अगर दोनों आईज में ये प्रॉब्लम हो उसको हम मायोपिक आईज कहते हैं। तो उसके आगे हम कौन सा लेंस लगा लेते स्टूडेंट, कनकेव लेंस। जब हम कनकेव लेंस यूज कर लेते हैं तो उस कनकेव लेंस की वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब वो कैसी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अब देखो, इट कॉज पैरेलल रेज टू डाइवर्ज एंड देन कन्वर्जेस द रेज ऑन रेटिना and hence the distance objects can then be seen clearly। ये फर्स्ट क्या कर लेते हैं कि जो रेज आ रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, तो उसको पहले डाइवर्ज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये उन रेज को पहले डाइवर्ज कर लेते हैं। उसके बाद जब वो उस लेंस में पड़ते, चूंकि लेंस का हमारे पास नेचर जो है वो कन्वेक्स है, तो उसको कन्वर्ज करते हैं, और जब वो कन्वर्ज कर रहा होता है तो उसका इमेज जो है वो कहाँ पे बन जाता है, रेटिना के ऊपर। आइए देखते हैं यहाँ पे डायग्राम में। फॉर एग्जाम्पल, ये वो रेज हैं जो किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो है आ रही हैं। ये हमने कनकेव लेंस यूज किया हुआ है, ये कनकेव लेंस है। ठीक है, अब कनकेव लेंस देखो, यहां से हमारे पास टू रेज आ रहे हैं, तो ये कनकेव लेंस इन रेज को क्या करते हैं, डाइवर्ज कर लेते हैं। तो देखो ये यहां से जब पास होगी तो ये डाइवर्ज हो जाती है, देखो उसका जो है डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो डायरेक्शन ये है, ओरिजिनल डायरेक्शन ये होनी चाहिए, लेकिन ये उस डायरेक्शन से क्या हो गए,
डाइवर्ज हो गए। तो जब ये डाइवर्ज हो गए हैं, अब ये लेंस जब इसके ऊपर ये दोनों रेस पड़ेंगे तो इसको कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट कन्वर्जेंस हो गई, इसलिए ये रेटिना से पहले बन गई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें पहले इस कनकेव लेंस ने उसको क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया है रेस को। अब जब ये इस लेंस के ऊपर पड़ रही थी उसके बाद ये फिर क्या होती है, कन्वर्ज होती है। और जब ये कन्वर्ज होती है और ये दोनों रेज जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब तक वो रेटिना के ऊपर पहुंच चुके होते हैं। और जैसे वो रेटिना के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नजर आ रहा होता है। तो इस तरीके से हम ये शॉर्ट साइटेडनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कनकेव लेंस। ये सेकंड एमसीक्यू स्टूडेंट ध्यान में रखो जो पेपर में आता है कि हाउ टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस प्रॉब्लम या मायोपिया, तो हमने यूज करना होता है कौन सा लेंस, कनकेव लेंस। ये अपने ध्यान में रख। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं व्हाट इज लॉन्ग साइटेडनेस। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम इसकी सेकेंड पार्ट की बात करते हैं कि व्हाट इज लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। लॉन्ग साइटेडनेस स्टूडेंट नाम ही से जाहिर लॉन्ग कि हमें जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आ रहे हो जबकि नजदीक की चीजें हमें ब्लर नजर आते हो या सही क्लियर नजर ना आते हो। इस डिफेक्ट ऑफ आई को फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इन लॉन्ग साइटेडनेस द ह्यूमन आई कैन फोकस ओनली ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बट कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स। इस प्रॉब्लम में, इस डिफेक्ट में ह्यूमन आई जो है वो सिर्फ लॉन्ग मींस दूर चीजों को जो है, दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है वो देख सकती है जबकि नजदीक की चीजों को वो क्लियर देख नहीं सकती या वो ब्लर होती है, सही से नजर नहीं आती। इस केस में क्या होता है कि इन दिस केस इमेजेस ऑफ नियर ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड बियॉन्ड द रेटिना। जो शॉर्ट साइटेडनेस थी उसमें इन फ्रंट ऑफ रेटिना जो है वो इमेजेस बन रहे थे। इस केस में लॉन्ग साइटेडनेस में बियॉन्ड जो है वो रेटिना हमारे पास इमेजेस बनते। और आप हमेशा याद रखें कि इमेज वही नजर हमें आएगी जो रेटिना के ऊपर बनती है। अगर इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही है तब भी हमें नजर नहीं आएगी, अगर बियॉन्ड द रेटिना या बिहाइंड द रेटिना जो बन रही होती तब भी हमें नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें डायग्राम में स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से जो निकलने वाली रेज है जब ये इस आई के ऊपर लगेगी, चूंकि इसका नेचर तो कन्वेक्स है, तो ये जो है इसमें प्रॉब्लम आ चुकी होती है, सही से कन्वर्ज नहीं कर रहा होता लाइट को या रेज को। तो यहां से जो रेज जब ये इसको कन्वर्ज कर रही होती हैं तो जब तक ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते तब तक वो रेटिना से बाहर जा चुके होते हैं। मतलब कि ये बियॉन्ड द रेटिना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं। और अगर वो बियॉन्ड द रेटिना इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो है हमें वो ऑब्जेक्ट सही से नजर नहीं आएगी, मींस ब्लर होगा। क्यों? क्योंकि हमें वही इमेजेस नजर आएंगे जो रेटिना के ऊपर बन रही होती है। अब फिर इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे करना होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हाउ टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, हम इस डिफेक्ट को कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं, मींस करेक्ट कर सकते हैं। सो अ कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आई टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। जो हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया मेट्रोपिक आई है या जिस आई में ये प्रॉब्लम हो या अगर दोनों में प्रॉब्लम हो तो वहां फिर हम कौन सा लेंस यूज करते हैं स्टूडेंट, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और उस कन्वेक्स लेंस की वजह से फिर क्या हो जाती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व होता है देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जो हमने इस आई के हाइपरमेट्रोपिक आई के आगे या उसके सामने जो ये रखी हुई है। तो यहाँ से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उससे जो रेज निकल रही है तो पहले ये जो कन्वेक्स लेंस है ये इसको कन्वर्ज कर लेता है। तो फर्स्ट कन्वर्जेंस यहाँ पे हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट कन्वर्जेंस है, ठीक, इन रेज की। अब जब ये कन्वर्ज हो, देखो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस जो है जो ओरिजिनल पाथ है वो ये हो जाएगी इस रे की, लेकिन ये जो कन्वेक्स लेंस हमने लगाई है ये इसको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देते हैं। उसके बाद फिर ये जो कन्वेक्स लेंस मींस जो आई है जिसमें ये प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत उसको कन्वर्ज कर लेता है। तो जो पहले बियॉन्ड द रेटिना बन रही थी अब ये आगे की तरफ आकर कहाँ पे बन जाती है, रेटिना के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं। और जब रेटिना के ऊपर इंटरसेक्ट कर लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो नजदीक पड़ी हुई है वो भी हमें क्लियर नजर आना शुरू हो जाती है और उसको भी हम क्लियर से देख सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट इसमें भी दो एमसीक्यूज है, एक ये हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया वाला कि लॉन्ग साइटेडनेस इज आल्सो नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। इज इट क्लियर? एक एमसीक्यूज। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास एक एमसीक्यूज यहां पे आ गया और सेकेंड एमसीक्यूज जो है वो ये है स्टूडेंट, सेकेंड एमसीक्यूज
यहाँ पे जो एमसीक्यूज वो क्या बनता है कि हाउ टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, जो लॉन्ग साइडेडनेस है उसको हम कैसे डिफेक्ट, कौन सा लेंस हमें यूज करना होगा, कन्वेक्स लेंस। तो ये दोनों बातें आपने ध्यान में रखनी होगी कि शॉर्ट साइटेडनेस के लिए हम कनकेव लेंस यूज करते हैं, जबकि लॉन्ग साइटेडनेस के लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। होपफुल स्टूडेंट्स आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।